कायनात की तश्कील क्यों कर और कैसे हुई? कायनात की वुसअत कितनी है? इसका नुक्ता आगाज क्या है और इसकी हकीकत क्या है? अक्ल वालों को ये और इन जैसे और बहुत से दीगर सवालात शुरू से ही परेशान करते आए हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात की खोज करेंगे। वक्त की तख्लीक से पहले जब लौह थी, न कलम था, आसमां था, न ज़मीं थी, और ना ही जन्नत दोज़ख की तख्लीक हुई थी। अल्लाह ने दोनों जहानों के सरदार, ताजदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह करीम ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। बस वाज़े हुआ कि कायनात की तख्लीक का नुक्ता आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ही था। बाद अज़ां आने वाले ज़मानों में 1,24,000 पैगम्बर रहमतुल्लिल आलमीन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियाँ सुनाते रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे अबर आलूद मौसम में ठंडी हवाएं अबरे बारह की खबर देती हैं। इसी पस मंज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और ज़बान मुबारक से ऐलान ख़त्म नबूवत ला नबिय्य बादी जारी हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बाद में आने वाले अंबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म फरमाते रहे। तमाम उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनती सुनाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फ़तह की दुआएं मांगती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन ज़माने, बेहतरीन साथियों और बेहतरीन शहर में माबूस फरमा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर मशीयत इज़्दी के मुताबिक जहाँ चाहता सैर करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करने का इरादा किया तो उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से कल्म बनाया, दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श तख्लीक किया। फिर चौथे हिस्से को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया, जिसका पहला हिस्सा अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाने के काम आया, दूसरे हिस्से से कुर्सी बनाई और तीसरे से बाकी फरिश्ते पैदा किए गए, और फिर चौथे को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले से आसमां बनाए, दूसरे से ज़मीन और तीसरे से जन्नत और दोज़ख की तख्लीक की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर शय को तख्लीक फरमाने की वजह खुद बयान फरमाता है कि अगर मैंने उसे पैदा ना करना होता तो ना तुम्हें पैदा करता और ना ही ज़मीन व आसमां को। यहाँ पहुँचकर कुछ देर ठहरते हैं और इस सारे अमल के दौरान वक़ूअ पज़ीर होने वाले एक दिलचस्प पहलू पर भी नजर डालते हैं। यहाँ जिक्र होगा कायनात की तख्लीक से पहले 3 अहम वाक़यात का। ये 3 वाक़यात अल्लाह की अपनी मखलूक से 3 मुख्तलिफ अहद लेने से मुतल्लिक है। अल्लाह तबारक ताला ने पहला अहद या मीसाक तमाम इंसानों की रूहों से लिया, जिसे मीसाक अलस्त भी कहा जाता है। ये अहद अपने बंदों की रूहों से अपनी तौहीद और उलूहियत के इकरार का अहद था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद अंबिया से मुकाम अरफा पर मीसाक लिया। बस आपकी पुश्त से तमाम ज़ुर्रियत को निकाला जिसे उसने पैदा किया था, फिर उन्हें अपने सामने सूरज की शुआओं में नजर आने वाले जर्रात की शक्ल में बिखेर दिया। फिर उनके साथ बराह रास्त कलाम फरमाया और कहा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने सर तस्लीम खम किया और जवाब दिया, हाँ बारी ताला तू ही हमारा रब है। जब सब ने अल्लाह तबारक ताला की उलूहियत, वहदानियत और रुबूबियत का इकरार कर लिया तो आगे कुरान फरमाता है,
हम गवाही देते हैं ताकि क़यामत के दिन ये न कहो कि हम इस अहद से बेखबर थे। दूसरा मिसाक नबूवत था जो अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया और रसूलों की रूहों से लिया। मिसाक नबूवत इस अमर का ऐलान था कि तुम्हें नबूवत अता की जाएगी और अपनी रसालत का फरीज़ा अदा करने के लिए तुम अपने अपने वक्त पर माबूस किए जाओगे और तुम्हारे ये फ़राइज़ नबूवत और रसालत फ़िरोग़ दीन के लिए होंगे। असल में मिसाक नबूवत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खल्फ़ बरदारी की रूहानी तकरीब थी। मिसाक नबूवत का जिक्र सूरह अहज़ाब में यूं हुआ है, और जब हमने अंबिया से अहद लिया, ख़ुसूसन आप से और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा इब्ने मरियम से, और हमने उनसे निहायत पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह सच्चों से उनके सच के बारे में दरियाफ्त फरमाए, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा मिसाक भी सब अंबिया और रसूलों से लिया। ये तीसरा मिसाक ताज़ीम, तकरीम और तस्लीम नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। तीसरा अहद अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की ताज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कामयाबी से हमकिनार कराने से मुतल्लिक लिया। अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूलों की अरवाह से ये अहद भी लिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र तमाम अंबिया और रसूल अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी उम्मत के सामने करते जाएंगे और उन्हें बताएं कि जिस किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मिले तो उसका फ़र्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तीसरे अहद से मुतल्लिक कुरान पाक में इरशाद है कि और ए महबूब वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ़ लाएं जो उन किताबों की तस्दीक फरमाने वाला हो जो तुम्हारे साथ होंगी, तो ज़रूर बिज़रूर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा भारी अहद मजबूती से थाम लिया? सब ने अर्ज किया, हमने इकरार कर लिया। फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। आयत मुबारका में ला तुमिनुन्न बिही के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया कराम और रसूलों की नबूवत और रसालत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर ईमान के साथ मशरूत कर दिया। इसी के साथ तमाम अंबिया और तमाम रसूलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद भी लाजिम कर दी। तीसरा अहद जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिले नबूवत का एहतमाम वाज़े कर गया, वहीं ये भी मालूम हो गया कि नबी वही बरहक थे जो आका अलैहिस्सलाम से पहले आ चुके थे। चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने सब अंबिया की तस्दीक फरमा दी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी नबूवत का दावा किया वो कज़्ज़ाब ठहरा। क्या आप जानते हैं कि जब कव्वे का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो सुर्ख गोश की तरह होता है और इसकी माँ इसे आग की चिंगारी समझकर छोड़ जाती है। छोटे छोटे मच्छर उसे आग समझकर परवाना बनकर उस पर निसार हो जाते हैं और खुद ही इसके मुंह में जा गिरते हैं। यूं उसे लुक़्मा रिज़्क़ मयस्सर आता है, यहाँ तक कि इसके बाल और पर उग आते हैं। उस वक्त उसकी माँ वापस आकर उसे अपनी परवरिश में ले लेती है। इस रहमत आमा का करिश्मा देखकर ही तो अल्लाह ताला को या रज़ाकुल ग़ुराबी फ़ी अमइही यानी ए कव्वे के बच्चे को आशियाने में पालने वाले भी पुकारा गया। एक कव्वे के बच्चे पर ही क्या मोहित, पूरी की पूरी कायनात ही दर हकीकत अपने अंदर करोड़ों राज समोए हुए है। यहाँ बहारों का हुस्न, सहराओं की पेनाई, समंदरों की गहराई, बागों में टहनियों पर लदे फूल और नीले आसमान पर सुरमाई बादलों का राज एक तरफ ज़ाते बारी ताला के तसर्रुफ़ की शायद है तो दूसरी जानिब उसके लुत्फ़ व करम का एक लतीफ़ इशारा भी है। अल्लाह ने इंसान के लिए मुतवाज़न ज़मीन पैदा की, आसमां को कहकशाओं से मुज़य्यन किया, फिर इससे पानी भी बरसाया
जो ना सिर्फ जमादात व नबातात की नमूव का ज़रिया बनता है बल्कि तस्कीन आदम के लिए किस्म किस्म के फल और मेवे जैसी नेमतों से भी नवाजता है। ये अल्लाह की इंसान से मोहब्बत की दलील है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कायनात की वुसअत से मुतल्लिक सवाल अक्सर हमें उलझाए रखता है। एक और सवाल जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता वो इस दुनिया के अलावा मज़ीद दुनियाओं के वजूद से मुतल्लिक पाया जाने वाला कयास और शुबा है। हकीकत क्या है, ये सब कुछ हम आगे चलकर जानेंगे। हमारी कायनात में दुनियाओं की कुल तादाद कितनी है? सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात को ही होगा, क्योंकि अल्लाह ही बखूबी जानता है अपनी मखलूक के लश्करों को उसने कहाँ कहाँ उतारा। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि दुनिया में कुल 40,000 आलम हैं। ये दुनिया मशरिक़ से मगरिब तक एक आलम है, बाकी सब इसके सिवा। इसी तरह इमाम राजी तफसीर कबीर में एक से ज़्यादा दुनियाओं के वजूद को बईद अज़ कयास नहीं गर्दानते। हज़रत मुकातिल कहते हैं कि 80,000 आलम में से 40,000 खुश्की और 40,000 समंदर में हैं। वहब रहमतुल्लाह अलैहि 18,000 दुनियाओं का दावा करते हैं और हमारी दुनिया को वो इन तमाम आलमों में से एक आलम करार देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि आलमीन को आलम की जमा करार देते हैं। उनके मुताबिक आसमान की मखलूक, खुश्की और तरी की मखलूक भी आलम है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रवायत है कि आलम से मुराद कुल मखलूक है, ख्वाह हमें इसका इल्म हो या ना हो। साहिब तबियानुल कुरान लिखते हैं कि इन तमाम अक़वाल में सही ये है कि अल्लाह करीम के सिवा हर मौजूद आलम है और मखलूक आलम में शामिल है। कायनात की तश्कील से मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन को हफ्ते के दिन, पहाड़ों को इतवार के दिन, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन मकरूह चीज़ें, बुध के दिन नूर, जुमेरात के दिन मवेशी और जानवर फैलाए और मखलूक के आखिर में जुमे के दिन असर के बाद आखिरी सात तक आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कायनात की तश्कील 7 दिनों में कैसे मुमकिन हुई? ऐसा क्या हुआ कि एक लामुतनाही अमल की बुनियाद पड़ी जो आज भी जारी है? शायद इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकूं। कायनात का वजूद कैसे अमल में आया? ये रंगो भरा जहान एक कुन फयाकून का करिश्मा कैसे है? आसमान और ज़मीन के इस बेमिसाल तवाज़ुन का सबब क्या है? और बिग बैंग थ्योरी क्या है? आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात के जवाबात जानेंगे। कुरान पाक सराहत के साथ वाज़े कर चुका है कि ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ। सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कायनात की तख्लीक के वक्त भी हर सू पानी ही पानी था। इरशाद रब्बानी है और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 अदवार में पैदा फरमाया और उससे कबल उसका तख्ते इक़्तिदार पानी पर था। यानी ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले आलम मादी में हर सू पानी ही पानी था। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। क्या वो इस हकीकत से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? कायनात में कवानीन फितरत का जन्म और उनका परवान चढ़ना, कहकशाओं का वजूद और मुख्तलिफ सयारों पर ज़िंदगी के एसार मुख्तलिफ कुरानी हवालों से इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। इरशाद बारी ताला है और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि तमाम आसमानी कायनात और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़कर जुदा कर दिया और हमने हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकाइक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताते हैं। बिग बैंग यानी एक ज़ोरदार धमाके के बाद कायनात की तश्कील, फिर ज़मीन व आसमान की एक इकाई से 2 में तकसीम और दोनों के दरमियान बाहमी तवाज़ुन का क़याम। ये सब कुछ कुन फ़याकून का ही करिश्मा है। किताब हिकमत में इरशाद बारी ताला है, फिर वो ज़ात आसमान की तरफ मुतवज्जा हुई कि वो उस वक्त
धुआं था। फिर उसे और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों बाहमी इन्हिसार के तवाज़ुन के लिए खुशी से आओ या ना खुशी से। उन दोनों ने कहा कि हम फितरी निज़ाम के तहत खुशी से हाजिर हैं। यहाँ तख्लीक के आसमान की एक और बुनियादी वजह की जानिब भी इशारा है। सूरत अंबिया की आयत 32 में इरशाद है कि और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो उन निशानियों से रूगर्दां है। कायनात की तख्लीक पे दर पे अवामिल का नतीजा है, जिनका पता हमें सबसे बड़े हकीम और दाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब से मिलता है। आगाही और शऊर की बालीदगी के इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सितारों से मुज़य्यन कहकशाओं से मुतल्लिक जानते हैं। फिर 2 मराहिल में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान के अहकाम उसमें भेज दिए, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से रौनक बख्शी और उसको महफूज कर दिया। ये इंतज़ाम है ज़बरदस्त और इल्म वाले रब का। वाज़े हो गया, आसमान, छत और सितारे रोशन चिराग, लेकिन ये दिन रात और ये सूरज चांद किस रब का नाम है? आइए कुरान से जानते हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को भी तमाम आसमानी कुर्रे अपने अपने मदार के अंदर तेजी से तैरते चले जाते हैं। और अब बात होगी ज़मीन की और इसमें इस्तादा पहाड़ों की। क्या ताल्लुक है इन दोनों का? इरशाद बारी ताला है, और हमने ज़मीन में मजबूत पहाड़ बना दिए ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़मीन हरकत करते हुए उन्हें लेकर कांपने लगे, और हमने इस ज़मीन में कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग राह पा सकें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये इस्तादा पहाड़ों से मुज़य्यन ज़मीन पर ज़िंदगी का जन्म, इसकी गहराइयों में छुपी मादनी दौलत और सीना चीर कर नमूदार होने वाली फसलों की बहार किसके लिए है और क्यों कर है? ये सब कुछ अल्लाह फरमाता है। और उसने इस ज़मीन के अंदर बड़ी बरकत यानी किस्म किस्म की कानें रखी, और उसमें इसकी नेमतें 4 मराहिल में रखी जो हर तलबकार के लिए बराबर हैं। लेकिन मादनी दौलत उगलती, सीना फाड़ कर बीज निकालती ज़मीन की ये साख्त तरतीब कैसे पाई? अपने वजूद पाने के इब्तिदाई दौर में ज़मीन बेइंतहा गर्म थी। यहाँ जहरीली गैसों का गलबा था, जबकि ऑक्सीजन नापैद थी, सो जिंदगी का वजूद भी नहीं था। वक्त के साथ साथ ज़मीन ने अपना मिजाज बदला और गर्म से ठंडी होती चली गई। चट्टानों से गैसों के मुसलसल अखराज ने ज़मीन के तरफ एक गिलाफ की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी दौरान ज़िंदगी ने समंदरों में अपना इब्तदाई जन्म लिया। ये अपनी इब्तदाई हालत में सिर्फ समंदर में ही पनप सकती थी। ख्याल किया जाता है कि एटमों का मिलाप बड़ी बड़ी साख्तों की पैदाइश का सबब बना, जिन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नए मॉलिक्यूल्स ने मज़ीद मॉलिक्यूल्स को जन्म दिया, और यूं अल्लाह ताला ने जिंदा अजसाम की खुदकार अफसाइश नस्ल को वजूद बख्शा। जिंदगी ने समंदर से ज़मीन तक का सफ़र कैसे तय किया? ये भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा, जिसका जवाब काफ़ी दिलचस्प है। जिंदगी की इब्तिदाई तख्लीक के दौरान बहुत से जहरीले मादे तहलील हो गए और यूं ऑक्सीजन का जन्म हुआ। आहिस्ता आहिस्ता फिजा उन तरकीबी अनासिर में ढलती चली गई जो आज रूह ज़मीन पर बकसरत पाए जाते हैं। उसी नौ तरकीब शुदा फिजा में हशरात, समंदरी मखलूक़ात, मुमालिया जानवर और बिलाखिर अशरफुल मखलूक़ात ने जन्म लिया। तब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को कुर्रे अर्ज़ी की खिलाफत का ताज पहनाकर माबूस फरमाया। ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ पानी ही से हुआ। यही वजह है कि इब्तिदा से अब तक ज़मीन का गालिब हिस्सा पानी पर ही मुश्तमिल है। अभी तक ज़मीन का 29% हिस्सा खुश्की, जबकि 2/3 से भी ज़्यादा पर पानी की हुक्मरानी है। कुरान मजीद ने सूरत अंबिया में इसी हकीकत को अश्कार करते हुए सवाल किया, क्या वो इन हकाइक से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अशरफुल मखलूक़ात की रहनुमाई के लिए सिलसिला नबूवत का आगाज़ हुआ। ज़मीन वालों के लिए रूहानी सिलसिला नबूवत की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? हदायत इलाही को इंसान की ज़रूरत क्यों समझा गया? शैतान को इंसान का खुला दुश्मन क्यों कहा गया? और इस खुले दुश्मन से
ज़मीन पर बसने वाली अशरफ तरीन मखलूक को क्या ख़तरा था। आगे बढ़ेंगे और इन्हीं सवालात के जवाब भी आज की इसी एपिसोड में देंगे। कवानीन फितरत के मुताबिक इंसान में जिस्मानियत, हैवानियत और मलाकियत सब कुछ मौजूद है और इन सब खूबियों के लवाजमात इंसान के इर्द गिर्द घूमते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों की जिम्मेदारी खुद पर रखी है और दीगर तमाम मखलूक़ात को इंसान के ज़ेर नगी रख कर उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। अब यूँ कह लें कि इंसान कुल कायनात के हक़ाइक़ लतीफ़ा का मजमुआ है और सब मखलूक़ात इंसान की खादिम और इंसान इन सब का मखदूम है। इंसान को ये अज़ीमुश्शान एज़ाज़ दामन नबूवत से वाबस्ता रहने से मिला। पैगम्बरी क्यों ज़रूरी थी? इस सवाल का जवाब एक दूसरे पहलू से कुरान से हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, कुरान में अल्लाह ने इंसान को किन अलकाबात से पुकारा। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। वो झगड़ालू है और इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। कुरान का ये तर्ज तखातुब इंसान की जिस्मानी कम हिम्मती और फिक्री ज़लीदगी का अहाता करता है। अब एक तरफ ये कमज़ोर वजूद है और दूसरी तरफ वो ज़ात जिसकी इब्तिदा की कोई ख़बर है और ना इंतहा की। हवासे खमसा जिसके फ़हमो अदराक से आजिज़ है क्योंकि इसका अपना ऐलान है। कोई चीज़ इसकी मिसल नहीं। यहाँ नबूवत जालिम, जाहिल, नाशुक्रे, झगड़ालू और जल्दबाज इंसान की रूहानी ज़रूरत है। अल्लाह करीम ने इंसान को ज़मीन पर भेजते वक्त अपने लुत्फ़े बेपाया और लामहदूद करम का इजहार इम्मा या तियन्नकुम के अल्फाज से तसल्ली देते हुए किया, क्योंकि ज़मीन पर इसका मुकाबला एक अदुए मुबीन यानी खुले दुश्मन से था। इसलिए हदायत इंसानी का काम इन्हीं अंबिया और रसूल से हुआ। शेख सरहंदी लिखते हैं कि इमाम राजी ने फरमाया, नबूवत के लिए जिन अफराद का इंतखाब होता है इनमें आला दर्जे की सलाहियतें और काबिलियतें रखी जाती हैं। इंसानियत का वक़ार इन्हीं नफूस कुद्सिया से है, इसलिए तमाम कमालात यहाँ दर्जे कमाल पर नज़र आते हैं। इनकी सफ़ात मखलूक़ात से जुदा होती हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी की एक खसूसियत ये होती है कि वो अल्लाह करीम की ज़ात, सिफ़ात और आखिरत के हक़ाइक़ को जिस तरह जानता है और कोई नहीं जानता। इसे यूँ समझ लें कि अंबिया अक़वाल व आमाल की वो सही तरीन मीज़ान है जो अल्लाह के बनाए हर मयार पर पूरे उतरते हैं। इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबूवत वो सिफ़ारत है जो अल्लाह ताला और उसके बंदों के दरमियान उनके दुनियावी और उखरवी अमूर में खराबियों को दूर करने के लिए जारी होती है। नबूवत से मुराद वो कुर्ब इलाही है जिसमें शाइबा ज़ुल्लियत की अमेज़िश नहीं। नबूवत का अरूज हक़ ताला की तरफ से होता है और नज़ूल खल्क़ की तरफ। मुकाम नबूवत ज़ाती इस्तिदाद और चिल्लाकशी का नतीजा नहीं बल्कि सिर्फ फ़ज़ल इलाही है। इरशाद बारी ताला है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहता अता फरमाता है। नबूवत दरअसल इंसानियत के लिए रहमत खुदाबंदी है, क्योंकि इंसान हक़ ताला के कमालात का इदराक करने से आजिज़ है और अकल तौहीद की दौलत उज़्मा के असबात से कासिर। इसलिए नबियों की रहनुमाई के बग़ैर सिरात मुस्तकीम की पहचान और इस पर सफ़र इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आने वाले इंसान से फितरत का तकाजा सिर्फ इतना कि वो मशरिक़ व मग़रिब के रब की खोज करे, तलाश के इस सफ़र में अपने फ़िक्री असासे बरोए कार लाए और कायनात में बिखरी जा बजा निशानियों से सुभान ताला का पाकर तस्लीमात के आला मदारिज तय करे। हकीकत में खुदा की तलाश ही इंसान की तरक्की का रास्ता है।